और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आसाराम को लाया गया जोधपुर एयरपोर्ट। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आसाराम को इलाज के लिए जो है मुंबई ले जाया जाएगा। तस्वीर सामने आई है, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यौन शोषण में आपको बताएं कि उम्र कैद की सजा जो है आसाराम काट रहे हैं। स्पेशल टीम आसाराम को लेकर के मुंबई पहुंचेगी और फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये आसाराम को जोधपुर एयरपोर्ट लाया गया है और यहीं से जो है आसाराम को मुंबई ले जाया जाएगा। यौन शोषण में उम्र कैद की सजा जो है आसाराम काट रहे हैं। स्पेशल टीम आसाराम को लेकर के मुंबई पहुंचेगी। तो ये बड़ी अपडेट और तस्वीर भी जोधपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, एक वैन आपको नजर आ रही है, एम्बुलेंस की ये वैन है। इसी में जो है आसाराम है और आसाराम को इलाज के लिए मुंबई ले जाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ये एक एम्बुलेंस नजर आ रही है, इसी के अंदर आसाराम है और यहीं से इनको मुंबई ले जाया जाएगा। यहाँ पे लाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को यहाँ पे लाया गया है। 7 दिन की जो पैरोल आसाराम को मिली थी और आसाराम इस एम्बुलेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि आसाराम की एक झलक देखने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो आसाराम के कई समर्थकों ने जो है मुंबई के लिए टिकट बुक करवाए हैं। इसमें आसाराम की जो शिष्या है शिल्पी, उसने भी मुंबई के लिए टिकट बुक करवाया है। वो एयरपोर्ट के अंदर जाती हुई दिखाई दी है। आसाराम को यहाँ से मुंबई ले जाया जाएगा, जहाँ से पूना के एक अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा और जहां पर 7 दिन की जो है आपात पैरोल आसाराम को दी गई थी। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के माध्यम से बिल्कुल एयरपोर्ट के भीतर तक एम्बुलेंस ले जाई गई है। आसाराम को कहीं भी किसी के सामने जो है नहीं आने दिया गया है। यहां से अब एम्बुलेंस के आगे जो रास्ता है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो है इनको ले जाया गया। यहां से आसाराम को मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। आसाराम लगातार जो है पैरोल मिलने के बाद इंतजार में थे कि कब एम्स प्रशासन उनको क्लीन चिट दे और कब जो है जेल प्रशासन की तरफ से जो हरी झंडी मिलने के बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो गया। आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका आसाराम को लंबे समय से इंतजार था। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2013 की मध्य रात्रि में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। तब से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। लगातार बाहर आने के लिए आसाराम ने कई अर्जियां लगाई थी। इलाज को लेकर आसाराम की तरफ से कई जो है कोर्ट में याचिकाएं पेश की गई थी, लेकिन आसाराम को कभी भी जो है राहत नहीं मिली थी। लेकिन आखिर वो घड़ी आ गई जिसका आसाराम को इंतजार था। आप देख सकते हैं एक विशेष गाड़ी जो है एम्बुलेंस के पास जो लगाई गई है, यहां से सीधा आसाराम को व्हील चेयर के माध्यम से इस गाड़ी में बिठाया जाएगा और ये जो आगे गाड़ी है वो सीधा फ्लाइट से कनेक्ट होगी और आसाराम को फ्लाइट के अंदर प्रवेश कराया जाएगा। चूंकि सुरक्षा का हवाला जो हाईकोर्ट ने पूर्व में जो निर्देश दिए थे उनकी पालना की जा रही है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आसाराम किसी से भी बात नहीं करेगा। इसके अलावा आसाराम किसी भी वक्त के साथ जिन लोगों को 4 लोगों को अलाउ किया गया उसके अलावा किसी से संवाद नहीं करेगा, मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो आसाराम के समर्थक है वो अस्पताल परिसर के 2 किलोमीटर तक आसपास दिखाई नहीं देंगे। यदि ऐसा हुआ तो उनकी पैरोल रद्द की जा सकती है। तो ऐसे में हर कदम फूक के यहाँ पे रखा जा रहा है कि किसी भी मुसीबत में जो है आसाराम आगे नहीं पड़े। उसको लेकर जो है प्रशासन और खुद आसाराम भी जो है इस बात को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना पूरी तरह से की जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस है, पिछला पुलिस जाब्ता तैनात है यहाँ पर। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस लक्ष्मण दास एपीओ इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रतापगढ़ एसपी पद पर कार्यरत थे। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आईपीएस लक्ष्मण दास एपीओ किए गए। प्रतापगढ़ एसपी पद पर कार्यरत थे। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। जो आदेश है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आईपीएस लक्ष्मण दास एपीओ और एसपी पद पर कार्यरत थे। ये बड़ी अपडेट, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। तो कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और आदेश की ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी बस ऑपरेटर्स का आज निजी बसों का चक्का जाम। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन आज जो है चक्का जाम कर रही है। आज प्रदेश भर में जो प्राइवेट बसें हैं वो नहीं चलेंगी। परिवहन विभाग के रवैये से जो है निजी बस ऑपरेटर्स नाराज हैं और अपनी 24 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए चक्का जाम किया जा रहा है।
निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्री जो है वो अब परेशान हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर 24 सूत्री मांगे जो है मनवाने के लिए चक्का जाम किया जा रहा है। निजी बसों में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको अब खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में आज सिटी बसों के भी पहिए थम गए और डीसीएम रोड स्थित बस स्टैंड के गेट का चालकों और परिचालकों ने ताला लगा दिया और बसों को खड़ा करके हड़ताल कर दी। बस स्टैंड के गेट पर चालकों और परिचालकों ने नारेबाजी करके प्रदर्शन किया और आक्रोश भी जताया। 2 माह की सैलरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर के चालकों और परिचालकों ने आंदोलन का आगाज कर दिया। वहीं सिटी बसों के पहिए थमने के बाद शहर की परिवहन व्यवस्था ठप होने लगी है। शहर के अलग अलग इलाकों में आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 2 महीने की सैलरी सहित कई मांगे की जा रही हैं। जैसे मैनेजर भी कह सकते हैं या ठेकेदार भी कह सकते हैं, कंपनी ने नए आदमी को अपॉइंट किया है, वो जो हमसे कलेक्शन लेता है उस कलेक्शन का 50% हिस्सा भी कंपनी में नहीं जाता। हमारे पास उसका प्रूफ है। हम जो पैसा देते हैं, जिस गाड़ी पे हम 3000 देते हैं उस पर 1500 रुपये जमा है, जिस गाड़ी पे हम 4000 देते हैं उस पर 2500 रुपये जमा हो रहे हैं। जब भी मैनेजमेंट से सैलरी मांगते हैं वो कहते हैं खड़ी कर दो गाड़ियाँ, कर जाओ, ताला लगा दो डिपो में। इनके पास ये शब्द है हमारे लिए। तो मतलब हम इनसे सैलरी मांगना हमारा अधिकार है ना। 1 महीना 28 दिन हो गए। कोई यहाँ हमारे बहुत से साथी ऐसे बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे किराए के मकानों में रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, राशन है, सब कुछ है। अलवर से बड़ी खबर, जहां पर कार में युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि कीरत सिंहपुरा गांव के पास खड़ी कार में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मौके पर भीड़ भी जुटने लगी। पुलिस मृतक के बारे में अब जानकारी जुटा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कार आपको जो दिख रही है इसी के भीतर एक युवक का शव मिला है और जैसे ही सूचना लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर मृतक कहां का रहने वाला। कीरत सिंहपुरा गांव के पास ये खड़ी कार मिली और इसी कार के भीतर जो है एक युवक का शव मिला है। आसपास के लोग भी यहां पर इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और एक मंत्री के गृह क्षेत्र में मंत्री के ही विभाग में राजस्व को चूना लगाया गया। इतना ही नहीं, दोषियों को बचाने के लिए अधिकारी जी भी जो है जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। सिरोही के पास रामपुरा ग्राम पंचायत के द्वारा गौचर में पट्टे के प्रकरण पर पंचायत समिति के अधिकारियों की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नियम विरुद्ध बने पट्टों की जांच में अनियमितता बरती गई है। 4 महीने पहले की गई शिकायत को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी शिकायत के नाम पर मीडिया को ही गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो गौचर में बने पट्टों का ये पूरा मामला है। नियम विरुद्ध बने पट्टों की जांच में अनियमितता मिली है। गोचर की जमीन पर पट्टे बनाकर बेच दिए गए। बेचने के बाद में उनकी रजिस्ट्री की गई। रजिस्ट्री करने के बाद में मामला उजागर हुआ, तब जो है पंचायती राज विभाग के रामपुरा ग्राम पंचायत में खलबली मच गई। खलबली के बाद में अधिकारी जो है जांच के नाम का हवाला देते हुए नजर आए। पिछले 4 अप्रैल 2023 को इसकी शिकायत की गई थी। मामला 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पर अधिकारियों ने खानापूर्ति की। आपको बता दें कि जांच के नाम पर अधिकारी ने नियम विरुद्ध सीधा ही सेक्रेटरी को जो है इसकी जांच दे दी, जबकि सेक्रेटरी खुद इस मामले में जो है दोषी पाया गया है। इसकी जांच अगर नियमों की बात की जाए तो पीओ को देनी चाहिए थी, लेकिन पीओ को जो है बीडीओ ने जांच नहीं दी। मामला बेहद ही गंभीर है। भ्रष्टाचार की परतें जो है लगातार जो है निकलती जा रही हैं, लेकिन इस करोड़ों के हुए भ्रष्टाचार पर अभी विभागीय ने जो है खानापूर्ति कर रही है। मामले की जांच में सरपंच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरपंच ने पट्टे की मिसल को जो है छुपा दिया गया है और इसे खुर्द-बुर्द करने का भी जो है अंदेशा अब जो जताया जा रहा है, लेकिन जो पूरा मामला अभी भी जांच के दायरे में है और जांच के नाम। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्री कृष्ण के मंदिरों में नंदोत्सव का आयोजन हो रहा है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद आज बधाइयां दी जा रही हैं। बाल रूप में दर्शन दे रहे भक्तों को गोविंद कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जा रहा है। गोविंद देव जी मंदिर में विशेष झांकी जो है वो सजाई गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंदिरों में नंदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और विशेष झांकियां सजाई गई हैं। बाल रूप में जो है
दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो जयपुर के गोविंद देव जी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि भोग चढ़ाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है और भक्तों की जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। राजधानी गोविंदमय हुई भी नजर आ रही है। जी हाँ, जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। भक्त नंदोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए गोविंद के दरबार पर पहुंचे हैं और श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। देर रात श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ, माखन मिश्री का भोग लगाया गया और अब जगह जगह नंदोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी के सभी प्रमुख मंदिरों में झांकियां सजाई गई है, बाल रूप में श्री कृष्ण के दर्शन किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं, आज शाम को राजधानी के परकोटे से होते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कहना चाहेंगे आज बहुत आनंद मंगल में हो रहा है, बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ठाकुर जी का जन्म हो चुका है, अब नंदोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत ही उत्साह और आनंद का माहौल है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे हर साल बनाया जाता है नंदोत्सव बढ़िया तरीके से, धूमधाम तरीके से। किसी बधाइयाँ लुटाई जा रही है। हाँ, बधाइयाँ लुटाई जा रही है, सबको बधाइयाँ दी जा रही है, नंदोत्सव की सबको बधाई दी जा रही है जयपुर के अंदर। देखिए, यहाँ पर भक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बधाइयाँ लुटाई जा रही है। आंटी से बातचीत करेंगे। आंटी, आज आप नंदोत्सव मना रही हैं? हाँ जी, आज नंदोत्सव मना रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है गोविंद के दरबार में। तर्ज पर जो है राजधानी में भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और हमारी गुलाबी नगरी को छोटी काशी भी कहा जाता है, यानी कि कृष्ण का आशीर्वाद जो है, गोविंद का आशीर्वाद जो है हमेशा गुलाबी नगरी पर बना रहता है और गोविंद से ही यहाँ के जयपुर वासियों की शुरुआत होती है और शाम का अंत भी गोविंद के दर्शन के साथ ही होता है। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। बालोतरा जिले के खटिया प्राचीन मठ के मठाधीश का मुद्दा विवादों में ऐसा बताया जाता है कि मठाधीश पीर किशन भारती ने अपने जीवित रहते हुए ही निरंजन भारती को मठाधीश घोषित कर दिया था, लेकिन उसके निधन के बाद साजिश के तहत कुछ लोगों ने एक स्वामी को मठाधीश बनाने की प्लानिंग की है, जिसके विरोध में अब संत समाज और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर से इस मामले में दखल देने के लिए ज्ञापन सौंपा है। देखिए रिपोर्ट। विवादों में खरटिया मठ के मठाधीश का मसला। संत समाज और ग्रामीणों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। निरंजन भारती की सुरक्षा की मांग। इन दिनों बालोतरा का खरटिया प्राचीन मठ विवादों में घिरा। विवाद की आशंका को देखते हुए मठाधीश पीर किशन भारती ने अपने जीवित रहते हुए एक साधु सम्मेलन में निरंजन भारती को खरटिया मठ का मठाधीश घोषित कर दिया था, लेकिन उनके निधन के बाद आरोप है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत एक स्वामी को मठ में लाकर के बैठा दिया है। अब संत समाज और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन दिया है और निरंजन भारती की सुरक्षा की मांग की है। और ये खंटिया मठ प्राचीन मठ है और इसमें जो परंपरा ये रही है कि जो गादीपति बनता आ रहा है, जो अपने वसीयतनामा और जिस तरह से हुआ है, और हमेशा मठाधीश जो वसीयतनामा लिखते हैं वही मंत्र बनता है, यही परंपरा है। बताया जाता है कि समदड़ी के खरटिया में मठ की स्थापना जोधपुर किले के स्थापना से पहले की गई, जिसे लोगों ने श्रद्धा के मुताबिक दान भी दिया। वक्त के साथ साथ मठ की प्रॉपर्टी बढ़ती गई। आरोप है कि इस पर कुछ असामाजिक तत्वों की नजर है। बताया जाता है कि मठाधीश पीर किशन भारती के निधन के बाद उनके 12वीं की रस्म भी निरंजन भारती ने की थी। उस दौरान किसी ने भी उत्तराधिकारी के लिए दावा नहीं किया। यहाँ महंत थे श्रीमान किशन भारती जी महाराज, उन्होंने अपने जीते जी यहाँ का उत्तराधिकारी चेला जो मान लो आप मेरे को घोषित करा था, तो सब के सामने, शांति संताओं के सामने, पब्लिक के सामने सारा कुछ उन्होंने लिखित वगैरह जो भी होती है अपनी सिस्टम से तो सारा करके दिया और सबके सामने घोषित किया ये यहाँ रहेगा, ये संभालेगा। जो उत्तराधिकारी के निमित्त जितना भी डॉक्यूमेंट्स बना है तो सब मेरे पास में, मेरे को बना।
स्थानीय निवासी और साधु संत भी निरंजन भारती को उत्तराधिकारी मानते हैं, जिनका कहना है कि संत समाज में परंपरा के मुताबिक उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। और वो महंत जी जो अभी जिन्होंने समाधि ली है, उनके द्वारा ही इनको नियुक्ति दी गई है। और हम सभी क्षेत्र के 36 कौम के लोग चाहते हैं कि महाराज के द्वारा जो भी किया गया है वही महंत जी हमारे हैं। ये बीच के अंदर जो भाई बुद्ध भारती जी को कुछ लोगों के द्वारा जो बैठाया गया है, ये वास्तव में एक शरारतपूर्ण कृत्य है। गांव क्या चाहता है? गांव तो हम तो पूरा सुखी स्वर्ण यही चाहते हैं कि हमारे तो गुरु महाराज यही है, जो गुरु महाराज ने कृष्ण दास जी ने करके गए तो हमारे ये। हालांकि नए उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए बुद्ध भारती भी मानते हैं कि जो मठाधीश तय करके गए हैं वह ठीक है, लेकिन उन्हें भी यहाँ कोई बाहरी गांव के लोग बैठा करके गए हैं, इसलिए वह बैठे हैं। पहले आप यहाँ पर नहीं थे? पहले नहीं था, आता जाता था। जिस समय इनको संभाला उस समय हमारे पास कोई नोटिस नहीं था, सूचना विगत हमारे क्या नहीं। संत समाज तो पूरा ही था यहाँ पर, आप नहीं थे लेकिन संत समाज तो था। अखाड़ा के थे महात्मा लोग, देखे हमने भी वीडियो में देखे, हमारे पास कोई सूचना नहीं। अच्छा, तो परंपरा क्या होती है? अगर हम संत समाज की बात करें तो परंपरा क्या होती है? परंपरा तो शिष्य कही जाता नंबर पूछा। संत समाज के पंच दशनाम जुना अखाड़ा के मंत्री मोहन भारती का ये कहना है कि जो मठाधीश तय करके देवलोक हुए हैं, उनके निर्णय के खिलाफ जाना संत समाज के नियम की अवहेलना है। ब्रह्मलीन जो हमारे गुरुजी थे, पीर जी किशन भारती जी, उन्होंने पूरे अखाड़े को, स्थानीय साधुओं को और ग्रामीणों को बुलाकर एक सम्मेलन जूना अखाड़े का शंकराचार्य जी की उपस्थिति में कराया था। उस समय उन्होंने अपनी वृद्ध अवस्था का हवाला देते हुए कहा था कि मैंने निरंजन भारती को 5-6 वर्ष पहले ही ओमकार भारती से गोद ले लिया था, क्योंकि मेरा कोई चेला योग्य मुझे इस मठ को चलाने के लिए योग्य नहीं लग रहा था। निरंजन भारती को ले लिया था और निरंजन भारती विगत 5-6-7 वर्षों से मेरे ही साथ रह रहे हैं, मठ का संचालन कर रहे हैं, सेवा, और मैं उनसे संतुष्ट हूँ। मेरी वृद्धावस्था हो चुकी है और मुझे इनको उत्तराधिकारी बनाना है, तो आपकी सहमति चाहिए। साधु संत हो या अखाड़ा परिषद, सभी सभ्य समाज को सकारात्मक दिशा देते आए हैं, लेकिन इस तरह मठ की संपत्ति के लिए किसी गिरोह के चंगुल में फंसकर पहली बार कोई स्वामी मठाधीश बनने के लिए मठ में बैठ गया है, जो कि संत समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरतगढ़ नगर पालिका में पार्षद का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। वार्ड 31 के पार्षद बसंत बोहरा ने अनूठा प्रदर्शन किया है। नगर पालिका में पीपा बजा समस्याओं के समाधान की मांग की, स्ट्रीट लाइट, टूटी पुलिया, सड़क को लेकर ये प्रदर्शन किया। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं श्री गंगानगर से, जहां पर सूरतगढ़ नगर पालिका में पार्षद का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।